अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दिल मोमिन की नेक्स्ट एपिसोड के बारे में, जिसमें आप लोग ये देखेंगे कि जो मोमिन है, जैसे ही उसको पता चलेगा कि जो आशी है उसको जो फ़ख्र है उसने छोड़ दिया था शादी की पहली रात ही, और वो उसे छोड़ के चला गया था और उसने उसे धोखा दिया था और अब उन दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है, तो वो गजरे लेकर आशी के पास जाएगा और आशी को कहेगा कि ये गजरे तो मुझसे ले लो, जब जिसके जवाब में आशी ये कहेगी कि उसे अब गजरों का शौक़ ख़त्म हो चुका है। लेकिन मोमिन ये कहेगा कि गजरों का शौक़ ख़त्म तो हो चुका है, लेकिन अगर पहनाने वाला वापस आ गया तो तुम्हारा शौक़ भी वापस आ जाएगा। ये सुनकर आशी बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएगी और जो है मोमिन को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखेगी। अच्छा जी, अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सराइकियों, उर्दू वालों, पंजाबी वालों, अंग्रेज़ी वालों, हिंदी वालों, पश्तो वालों, सब ने सपोर्ट करना है और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा जी, मोमिन जो है वो ज़बरदस्ती आशी का हाथ पकड़ के उसे गजरे पहनाने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो आशी के साथ जो है एक नई ज़िंदगी शुरू करे। उनकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात आई हैं वो तमाम सारी अब ख़त्म हो जाए और वो आशी के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। जबकि वो जैसे ही आशी को गजरे पहनाने लगेगा, आशी बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाएगी और उसे धक्का देगी, और जिसकी वजह से वो गजरे जो हैं वो नीचे गिर जाएंगे ज़मीन पर, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में मोमिन को कहेगी कि अब जो है मुझे इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात देख चुकी हूँ, मुझे गजरों का और जो भी मेरे शौक़ थे वो सारे अब ख़त्म हो चुके हैं और मैं कोई उम्मीद नहीं करती कि मेरे साथ कोई इस तरह की जो है ज़िंदगी में कोई खुशियाँ आएँ या कुछ भी आए। तो मोमिन इस बात पे बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाता है, क्योंकि वो उन दोनों के दरमियान पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ चुकी थी फ़ख्र की और माया की वजह से। चूँकि मोमिन माया को माफ़ भी कर चुका है, लेकिन अब जब वो उसे ये अंदाज़ा हुआ है कि आशी की तरफ बढ़ने का उसके पास एक और मौका, तो वो कोशिश करता है, लेकिन आशी उसे रोक देती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर घर जाता है और माया उससे पूछती है कि वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है और आशी जो है वो क्यों, उसकी ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से जो आशी है वो मोमिन के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना नहीं चाहती, और वो नहीं चाहती बिल्कुल भी कि जो है उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करे वो। ठीक है, उसके बाद जनाब ये होगा कि जो मोमिन है वो उससे पूछेगी माया कि ऐसी क्या वजह है, तो मोमिन उसे ये बताएगा कि वजह ये है कि आशी को अब ये लगता है कि जो माया है उसका मोमिन पर पूरा हक है और मोमिन भी उसके साथ खुश है, और मोमिन को अब ये चाहिए कि वो सिर्फ माया पे ध्यान दे, क्योंकि जो आशी है उसने हमेशा मोमिन को दुखों के अलावा और कुछ भी नहीं दिया। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख दिया उसने और कभी भी उस पर यकीन नहीं किया। तो इस वजह से जो आशी है वो अब ये समझती है कि जो माया है उसका पूरा हक है मोमिन पे, और आशी का ना तो खुशियों पे कोई हक है और ना ही मोमिन की ज़िंदगी पर कोई हक है, जिसकी वजह से वो मोमिन से दूर जाने की कोशिश करी है। ये सुन के माया बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है कि जो मोमिन है उसकी ज़िंदगी में उसकी खुशियाँ वापस लाने का एक और मौका मिला था, लेकिन जो आशी है उसने दोबारा से मोमिन को ठुकरा दी और मोमिन अब दोबारा से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो माया दिल में ये इरादा कर लेती है कि वो खुद जाके आशी से बात करेगी और आशी को समझाने की कोशिश करेगी कि जो मोमिन है वो अभी भी आशी से उतना ही प्यार करता है और वो अभी भी आशी से शादी करना चाहता है या उसके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता है। तो वो अपने दिल में ये इरादा कर लेती है कि वो आशी के पास जाएगी और लाजमी आशी से बात करेगी। उसके बाद वो आशी के पास जाती है और आशी को कहती है कि तुम जो अब फ़ैसला करी हो वो बिल्कुल गलत है। मोमिन की खुशियाँ सिर्फ तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम्हें ये लगता है कि मोमिन मेरे साथ खुश है या मोमिन की खुशियाँ मेरे साथ हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोमिन ने मुझे माफ़ ज़रूर कर दिया, लेकिन हम मियाँ बीवी की तरह नहीं रहते और ना ही वो मुझसे प्यार करता है। वो प्यार हमेशा तुमसे करता था और करता रहेगा, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम वापस मोमिन की ज़िंदगी में आ जाओ, ताकि तुम दोनों की ज़िंदगियों में जो मेरी वजह से मुश्किलात आई हैं और तुम लोगों ने जो मुश्किलात का सामना किया उनका दौर अब ख़त्म हो जाए और तुम दोनों एक हो जाए और तुम दोनों अच्छे से अपनी एक ज़िंदगी शुरू कर सको। जो मोमिन की खुशियाँ वो तुम्हारे साथ है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम्हारी जो ज़िंदगी में जितनी भी आजमाइशें आई हैं अब वो आजमाइशें ख़त्म हो जाए। तो मैं तो तुम्हें ये कहूँगी कि तुम मोमिन की ज़िंदगी में वापस आ जाओ और अपने आप को इन आजमाइशों से ना गुजारो, क्योंकि उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। वो सिचुएशन ऐसी थी जो मैंने क्रिएट की थी, जिसकी वजह से तुम लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम डिज़र्व करती हो कि तुम इतनी ज़्यादा मुश्किलों से गुजरो और इतनी ज़्यादा आजमाइशों से गुजरो। इसलिए मेरा ये मशवरा है कि तुम मोमिन को अपना लो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहोगे। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।